इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला सर जो अब नहीं रहे, विजय केडिया सर, आशीष कचोलिया जी, डॉली खन्ना जी और बहुत सारे लोग। और ये लोग न जाने कितने हज़ार करोड़ के मालिक हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से। तो क्यों ना हम इनके इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करें कि आखिर कहाँ पैसा लगा रहे हैं और स्पेशली इस गिरावट में इनकी सोच क्या है। क्योंकि हम लोग खरीदते हैं तो डर जाते हैं, तो इन्होंने भी तो कुछ हाई पे पैसा लगाया होगा। अभी इनका पैसा गिरा है, गिरा मतलब ऊपर से मार्केट गैप गिरा तो इनका भी स्टॉक निगेटिव में आया, उसके बाद भी ये घबरा नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं घबरा रहे हैं? ऐसी अगर लॉजिक अगर हमारे हाथ में लग जाए तो क्या हम इन्वेस्टमेंट के बाद डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। तो इसी चीज़ को हम कवर करेंगे और इनके स्टॉक को देखेंगे कहाँ पर इन्होंने पोजीशन को बढ़ाया। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर इलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। इलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो सबसे पहले इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट के एक हाईली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में अपनी शार्प इन्वेस्टमेंट स्किल के लिए जाना जाता है। बिग वेल के नाम से मशहूर हैं और अंडर वैल्यू कंपनी को पहचानने की कोशिश करते हैं, तभी तो मल्टी एक्स रिटर्न कमाते हैं और उनका ग्रोथ पोटेंशियल टैप करने में बहुत माहिर माने जाते हैं छोटी कंपनियों का। 1990 में अपना कैरियर शुरू किया था, तब फाइनेंशियल सेक्टर में उनका नाम बना और उन्होंने मार्केट के बड़े नाम जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला सर के साथ काम किया। झुनझुनवाला सर के साथ मिलकर उन्होंने हंगामा डिजिटल मीडिया की को फाउंडेशन भी की थी, यानी का पहचान गहरी थी। 2003 में कचोलिया जी ने अपनी कंपनी लक्की सिक्योरिटीज शुरू की। लक्की, ठीक है। तब से उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। अगर इनके पोर्टफोलियो की तरफ जाओगे तो केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड जैसे अलग अलग सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग फाइलिंग के मुताबिक इनके पास 42 स्टॉक हैं जिनकी पता है नेटवर्थ कितनी है? 2968 करोड़। आई बात समझ में? अब मार्केट गिरा, यानी अगर हाई पे था तो ये मार्केट कैप ज़्यादा था, अब गिर के कम हुआ, बराबर है। तो रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने क्या स्टेक बढ़ाया, कहाँ फ्रेश बाइंग की, इसको समझिएगा, और कहाँ स्टेक कम किया। अब देखिए इनकी टॉप 5 होल्डिंग पे जाते हैं तो सैली इंजीनियरिंग 10% की है, बीटा डक्स 9% की है, एफिस स्पेस सॉल्यूशन 8% की है, सफारी इंडस्ट्री 8% की है, एमी ऑर्गेनिक्स 5% की है। इनकी होल्डिंग की वैल्यू आ गई। अगर मोस्टली कंपनी देखोगे तो जैसा मैंने बोला स्मॉल कैप माइक्रो कैप की कंपनी है अगर आप नज़र डालो तो। अब रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने कहाँ नज़रिया बनाया है, कहाँ पोजीशन को बनाया है, तो एक है E2E नेटवर्क जहाँ पे 2.53% की होल्डिंग है, ठीक है, इंक्रीज़ की है। ज्योति स्ट्रक्चर में 2.18% की, अद्वैत इंफ्राटेक में 1.45% की, भारत पेरेंट्रल्स में 0.73% की, TBI कॉन में 0.45% की, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.37% की, रेडियो वाला नेटवर्क्स में 0.21% की। अब ये जो छोटी कंपनियां होती हैं इनमें ये बहुत डिटेल में जाते हैं, समझते हैं, जानते हैं, कंपनी से डायरेक्ट बात होती है। अगर आपने नहीं पता हो तो जो एक इंटरव्यू हमने पॉडकास्ट किया था फंड मैनेजर के साथ, हमने कहा था कैसे बिग इन्वेस्टर या ये लोग शेयर को खरीदते हैं, तो उसमें इन लोगों ने बताया था कि कैसे खरीदते हैं और उसमें नज़रिया दिया था कि डायरेक्ट कंपनी से 1 to 1 बात होती है, बहुत सारे पेपर्स चेक होते हैं, चीज़ों को समझा जाता है और तब समझते हैं, तब पैसा लगाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण ये लोग छोटे स्टॉक में पैसा लगाते हैं। रीसेंट क्वार्टर एग्जिस्टिंग शेयर स्टेक इंक्रीज, यानी जहाँ पर था वहाँ पर स्टेक को बढ़ाया, जैसे बीटा डक्स 6.74%, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे बढ़ाया, और लेटेस्ट बाय बीटा डक्स में जो स्टेक बढ़ा वो 6.7 पर। उसके बाद कहाँ बेचा, तो यानी कहाँ पे स्टॉक अपने जो होल्डिंग है उसको कम किया है, तो सेल इंजीनियरिंग, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, अपडेटर सर्विस, बालू फोर्ज, कैरेसिल, फिनियोटेक्स केमिकल, जहाँ पे कितना कितना परसेंट कम किया है वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम किया है वो है सैली इंजीनियरिंग का, जहाँ पे एक और चीज़ आप ये देखो, सैली इंजीनियरिंग में इनकी सबसे मोटी इन्वेस्टमेंट थी। तो इसका अर्थ क्या है, अपनी होल्डिंग को कम किया है, लेकिन क्या पूरा बेचा है? आंसर है नो। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इन्होंने जो होल्डिंग को बढ़ाया है, जो लिया है, मार्केट तो अभी गिरा है, तो यानी इनकी बाइंग हाई से भी है। तो हाई से है तो अब इनको डर क्यों नहीं लगता है? डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये कंपनी को जानते हैं, कंपनी को समझते हैं, कंपनी के फंडामेंटल को जाना है, हर चीज़ को पढ़ा है, डीपली गए हैं, किसी के टिप्स पे नहीं गए कि टिप्स दे दो हम लगाएंगे पैसा। और बाकायदा एक प्रॉपर से
अपना थॉट प्रोसेस लेकर सेक्टर वाइज एलोकेशन, फार्मा में, मिसलिनियस में, ट्रेडिंग में, केमिकल में, पैकेजिंग में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। और इसीलिए मैं कहता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप फंडामेंटल एनालिसिस हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे शेयर को पहचानने की, अंडर वैल्यू शेयर को पहचानने की, ये लोग कैसे सोचते हैं उसको पहचानने की सारी कला मिलेगी। अब इनके पोर्टफोलियो का ग्रोथ दिखाते हैं। अगर लास्ट 9 साल में देखें तो 25% का, और लास्ट 5 साल में देखें तो 50% का। आप गौर करो, पिछली रफ्तार से अभी की रफ्तार ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पिछले 4 साल में मार्केट बहुत तेज़ ग्रो किया है। तो दिस इज द वन पॉइंट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले बस ये सोचते हैं कि हमें अच्छा करना है, और उनको ये विश्वास होता है कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं। जैसे अभी भी बात होती है हम इंडिया पे पैसा लगा रहे हैं, हम इंडिया को आज से 10 साल के बाद कहाँ देखते हैं बस। और वो जब सोच होती है ना तो हमें डर नहीं लगता है, और ये सोचना हो तो डर लगता है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे एक फ़र्क होता है, और इस चीज़ को ये लोग समझते हैं, जानते हैं, तब कंपनी के साथ डिस्कस करके, बात करके, कंपनी के फंडामेंटल को समझते हुए पैसा लगाते हैं। अब आप सोचिए आप कैसे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको टिप, टेलीग्राम, इन सब दुनिया से बाहर आना पड़ेगा, और तब सीख कर पैसा लगाएंगे तो भैया आप भी पैसा कमाएंगे। ठीक है।